नमस्ते दोस्तों, आप सभी को खबर जिला हिंदी चैनल से स्वागत है। वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, जब अमेरिका ने यह बोला था कि पाकिस्तान के अंदर से तेल निकालेगा तो पाकिस्तानी इतने खुश हो गए। खुश क्या हुए समझ लीजिए भैया, बावले हो गए। कुदाल लेके, गैंती लेके सब अपने गार्डन में दे खोद कि अब निकल रहा तेल। कि नहीं, आगे नहीं पीछे देखो, तुम गलत जगह देख रहे हो, पीछे खोद रहा। अमेरिका बहादुर ने बोल दिया तेल ही तेल, तेल ही तेल, तेल ही तेल। जबकि तेल का पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हां, पाकिस्तान में क्रूड ऑयल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो उस क्वांटिटी में है जिस क्वांटिटी में ट्रंप ने बोला था? पाकिस्तानी बावले हो गए एकदम। ऐसा पागलपन उनके टेलीविजन पे कि अब देखो, अब तो ट्रंप ने भी बोल दिया है कि इंडिया तेल खरीदेगा हमसे। अरे इंडियन आएंगे वीजा लेने के लिए, पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के सामने खड़े होंगे, हाई कमीशन के सामने खड़े होंगे, बोलेंगे बस हमें बस पाकिस्तान का वीजा मिल जाए। अच्छा, ट्रंप ने क्या करा कि ट्रंप ने बोला कि ठीक है, इनको 48 घंटे इन बावलों को खुश होने दो। तो खूब खुश हुए पाकिस्तानी, खूब पार्टियां शार्टियां, खूब मतलब आओ दावतें हो रही हैं। अब तो हम अमीर होने वाले हैं, किसी भी वक्त हम अमीर हो जाएंगे। अब तो अमेरिकन आने वाले हैं। अमेरिकन मतलब मोटा पैसा, और हमारे पास तो इतना पैसा होगा कि फिर हम आईएमएफ को पैसा देंगे। हम आईएमएफ को बोलेंगे कि लोन चाहिए तो हमसे लोन लो, अब हमारी ये शर्तें हैं। तो ये सारे जितने के जितने पाकिस्तानी थे, आपने टीवी सीरियल देखी होगी, मेरे समय में आती थी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो भैया मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब लोग देख रहे थे। बाद में पता लगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ गेम खेल दिया। तेल की बात तो ठीक थी, तेल निकालने की बात तो ठीक थी, लेकिन वो तेल निकाल कहां से रहा है? वो पाकिस्तानियों से निकाल रहा है। वो पाकिस्तान से तेल नहीं निकाल रहा, वो पाकिस्तानियों के अंदर से तेल निकाल रहा है। अब ट्रंप ने बोला है, और ये बात फिर पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा दोस्तों। मैंने सोचा आपको नक्शे पर समझाऊंगा कि हुआ क्या है। अभी तक बात यह थी कि अमेरिकन आएंगे और अमेरिकन पाकिस्तान में बोरिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो एक विशाल भंडार है तेल का, उसको निकाल के पाकिस्तान में ही रिफाइन होगा और पाकिस्तान दुनिया भर में तेल बेचेगा और पाकिस्तान दुबई बन जाएगा। ठीक है, यह स्टोरी थी अभी तक। अब पता लग रहा है कि 24 घंटे में वो स्टोरी बदल गई। गेम यह था कि तेल वेल तो निकलेगा, वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानियों को यह बोला गया है कि चुपचाप अमेरिका से तेल खरीदो। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो तेल हमारे यहां से निकालने वाला था, तुम्हारे यहां से नहीं, तुम्हारा निकालने वाला था, उसने निकाल लिया। ये देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं कि पूरी स्टोरी हुई क्या है। अब देखिए साहब, ये स्टोरी हमने रॉयटर्स से ली है। ठीक है, पाकिस्तान टू बाय फर्स्ट एवर यूएस ऑयल कार्गो इन सिनर्जिको डील विथ विटॉल। सिनर्जिको ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिफाइनर है। ये देखिए सिनर्जिको, पाकिस्तान लार्जेस्ट रिफाइनर। इट विल इंपोर्ट 1 million barrel of oil from Vitol in October, Synergico's vice chairman Osama Qureshi said on Friday, the country's first ever purchase of US crude oil following a landmark trade deal. ये ट्रेड डील क्या है? ये ट्रेड डील क्या है? जो लैंडमार्क ट्रेड डील है, ये क्या है? क्या पाकिस्तानी कौम को ये पता है कि ये ट्रेड डील है क्या? या फिर ये ट्रेड डील बिल्कुल वैसी है जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था? देखिए साहब, ट्रंप एक बिजनेसमैन है और ट्रंप बेवकूफ नहीं है। वो बेवकूफ नहीं है। ट्रंप इज नॉट स्टूपिड, इज अ वेरी स्मार्ट मैन। He might be imbalanced and he might say stuff and do something else absolutely, but Trump is a smart man. ट्रंप ने क्या करा? ट्रंप ने यह देखा कि यार चाइनीज आके इतने सालों से पाकिस्तान को चूना लगा रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो उसने बोला भाई मैं भी करूंगा मनमर्जी। क्योंकि पाकिस्तानियों का बड़ा सिंपल सा मामला है। देखो साहब, हम आपसे सब कुछ लेंगे, हमारे पास आपको देने के लिए $1 नहीं है, लेकिन ये हमारी जमीन है, ले लो। ये जमीन के नीचे जो भी पड़ा हुआ है, जिंक है, निकल है, कैडमियम है, आयरन है, गोल्ड है, इसको निकालने की तमीज हमारे पास नहीं है। कोयला है, जो भी है, बहुत कुछ है, हो सकता है खरबों डॉलर का हो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो, लेकिन पाकिस्तानियों को निकालने की तमीज नहीं है। पाकिस्तानी कहते हैं यार ये जो जमीन के नीचे तुम निकाल के ले जाओ, हमें बस पैसा देते रहो। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को मोनेटाइज कर दिया। अब ये देखिए सब, The West Texas Intermediate Light Crude Oil cargo will be loaded from Houston this month. यानी कि अगस्त में ये लोड होगी and is expected to arrive in Karachi in the second half of October. यानी कि पूरा अगस्त जाएगा, सितंबर जाएगा, और आप ये लगा लीजिए, मोटा मोटी लगा लीजिए 70 डेज लगा लीजिए। देखिए अगस्त,
दिस मंथ, आप मान के चलो 15 अगस्त पकड़ लो, एक तारीख पकड़ लो 15 अगस्त की, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से तो आप 60-65 दिन कहीं नहीं गए आपके, इफ नॉट 75, 60 to 65 डेज कहीं नहीं गए। अब ये 2 महीने का कार्गो चलेगा। अब दोस्तों जरा रूट भी डिस्कस कर लेते हैं। आज की तारीख में जो पाकिस्तान है वो तेल कहां से खरीद रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के पास तेल आता तो आता कहां से है। सबसे बड़ी बात, जो स्मगलिंग होती है पाकिस्तानी तेल की वो होती है ईरान से। तो दोस्तों ये जो है ना, ये इलाका आप देखेंगे, इस इलाके की खासियत है यहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मिलते हैं, राइट। ये जो एक ट्रायंगल है, लेट मी एक्सप्लेन बेटर। ये जो इलाका है, ये ट्रायंगल सा त्रिकोण सा बन रहा है, यहां पे ये जाहिदान है, वहां तक एक रेलवे लाइन है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बिल्कुल इसके नीचे चाबहार है, तो चाबहार से ऊपर जाहिदान तक रेलवे लाइन और रोड वगैरह, इंडिया का काफी वहां पे इनपुट है इंफ्रास्ट्रक्चर में। पोर्ट तो बनाया चाबहार। अब पाकिस्तान यहां से मोटा तेल स्मगल करता है, ईरान से स्मगलिंग का तेल जाता है पाकिस्तान, और यह पूरा का पूरा इलीगल है क्योंकि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान के ऊपर भारी सैंक्शंस हैं, राइट। अब ईरान ने बोला था कि हम पाकिस्तान के ऊपर केस कर देंगे और अरबों डॉलर का फाइन पाकिस्तान को देना होगा, क्योंकि बहुत पहले इनकी एक पाइपलाइन की डील साइन हुई थी ईरान और पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने उनको बोला कि हम बिल्कुल कमिटेड हैं, हम पाइपलाइन बनाएंगे, आप बॉर्डर तक बनाओ, हम अपने बॉर्डर से अपने इलाके तक बनाएंगे, यानी कि दोनों पाइपलाइन बनाएंगे और बिल्कुल बॉर्डर पे आके पाइपलाइन मिल जाएगी और पाकिस्तान फिर ईरान से तेल लेगा और पाकिस्तान आगे जिसको बेचना होगा बेचेगा, जो भी करना होगा करेगा। ये सारी की सारी बातें पाकिस्तान ने फिट कर ली थी। ईरान आ गया झांसे में, ईरान ने खूब पैसा खर्च करा, अब तो हमारा तेल बिकेगा, पाकिस्तान लेगा, आखिर हमारा मुसलमान भाई है, ये हमें धोखा थोड़ा ना दे सकता। ईरान आ गया जोश में, ठीक है ना, ईरान आ गया जोश में। ईरान ने झट यहां से पाइपलाइन बनाई बिल्कुल बॉर्डर तक, और जब ईरान पहुंचा बॉर्डर तब उसको पता लगा कि पाकिस्तानियों ने तो काम ही शुरू नहीं करा। पाकिस्तान ने बोल दिया भाई अगर हम पाइपलाइन बनाएंगे तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। तो ईरान ने बोला यार एक बात बताओ, तुम तो बात कर रहे थे कि 80 भी मुसलमान थे तो 100 मुसलमान, आलम इस्लाम को ऐसे चलना चाहिए बिल्कुल, ये पूरा एक जिस्म है कि अगर सर को दर्द होता है तो पैर को भी दर्द महसूस होता है। ये सारी की सारी स्टोरी सुनाई थी पाकिस्तानियों ने। ईरान हो गया दुखी। ईरान ने बोला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तुम्हारे खिलाफ हम केस फाइल करेंगे, 15 या 18 अरब डॉलर का कुछ ऐसी स्टोरी थी कि तुम्हारे ऊपर फाइन लगेगा, ये सब। अब वो बात टल गई क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर कर दिया हमला और अमेरिका ने भी 8-10 बम मार दिए मोटे मोटे। तो ये बात फिलहाल के लिए टल गई। नॉट टुडे, ईरान इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, लेकिन पाकिस्तान ईरान को चूना लगा चुका है। तो एक तो ये स्मगल्ड तेल का सोर्स है, दिस इज नॉट फॉर्मल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, राइट। ये जो तेल है दोस्तों, ये सिस्तान बलूचिस्तान जो कि ईरान में है, वहां सिस्तान बलूचिस्तान से पाकिस्तान का जो इलाका ऑक्यूपाइड है बलूचिस्तान का, वहां पे तेल आता है, इसकी स्मगलिंग है। ये पहली चीज है। पाकिस्तान का जो मोटा तेल आता है दोस्तों, वो आता है यहां से, सऊदी अरब से, ठीक है। इसको आने में लगते हैं 2 से लेकर 3 दिन। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं कि 2 से लेकर 3 दिन में सऊदी अरब से तेल चलता है और चलते ये तेल यहां पे आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी जब बहुत ज्यादा पाकिस्तान के दिल में आलम इस्लाम के लिए मोहब्बत जागती है तो कभी कभी ओमान से भी तेल ले लेता है ये, ठीक है साहब। ये सारी की सारी चीजें हैं। अच्छा, एक जमाने में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी थी और एक कंसाइनमेंट लिया भी रूस से तेल लेने का। रूस से तेल लेंगे, हम रूस से तेल लेंगे। क्यों? लॉजिक क्या था भाई, आपको क्यों चाहिए रूस से तेल? क्योंकि इंडिया ने लिया है इसलिए हमें लेना है। तो पाकिस्तान चौड़े में आ गया कि भाई अगर भारत ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते, हम भारत से कम है, न्यूक्लियर पावर फलाना। आप जानते हैं पाकिस्तानी लाहौरी कैसी बातें करते हैं। तो उन्होंने एक कंसाइनमेंट ले लिया, वो आखिरी कंसाइनमेंट था जो उन्होंने रशिया से लिया था, पहला और आखिरी। उसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई, उन्होंने बोला मारो गोली। बाद में पता लगा कि उन्होंने ले तो लिया जोश जोश में कि इंडिया को हमें छोटा दिखाना है। बाद में लोगों ने यह बोला कि आपके पास रशियन ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी है भी। आपने रशिया से ऑयल ले लिया, क्या आप उसको रिफाइन कर भी सकते हो? आपके पास वो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ही नहीं, क्योंकि हर एक तेल अलग अलग किस्म का होता है। अब सुनिए साहब, स्टोरी ये है कि टेक्सास की जो कैपिटल है, टेक्सास जो राज्य है, उसकी राजधानी है ह्यूस्टन। इसका यह कहना है कि यहां पे ह्यूस्टन जो है टेक्सास की राजधानी है, यहां से इस महीने चलेगा। यानी कि आप ये मोटा मोटी लगा लीजिए
ह्यूस्टन। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, मैं ब्रॉडली बता रहा हूं कि ह्यूस्टन यहां पे है। अगर ह्यूस्टन से तेल चलता है तो इसके दो रास्ते होंगे, ठीक है भाई, दो रास्ते होंगे जहां से पाकिस्तान तेल पहुंच सकता है। और भाइयों ने एक्चुअली, ये आसिम मुनीर गया वहां पे, आसिम मुनीर पता नहीं क्या करके आया, क्या भंड मार के आया व्हाइट हाउस में, और मैंने बोला था तो पाकिस्तानी कह रहे थे अरे आपको तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा मेजर साहब, बड़े आपके दिल पे सांप लौट रहे होंगे कि उसने। यार तुम लोग बेवकूफ हो। मैंने उस समय भी पाकिस्तानियों को बोला था कि जब भी गोरा हाथ में लाता है, जब भी गोरा हाथ में लाता है पाकिस्तान का नुकसान होता है, या तो खून बहता है नुकसान। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए जहां पे मैंने बोला है। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। यह पाकिस्तान का इतिहास है, देख लिया दोस्तों। मैंने तब बोला था जब गोरा हाथ में लाता है ना, पाकिस्तान की वाट लगती है। ये पाकिस्तानी नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि नहीं बड़ा तीर मार रहे हैं हम लोग, बहुत तीस मार खान। नहीं भाई, गोरा तुम्हारी वाट लगाएगा और गोरे ने तुम्हारी वाट लगा दी। अब देखिए साहब, ये ह्यूस्टन है, ह्यूस्टन से तेल आता है तो दो रास्ते ले सकता है तेल का कार्गो। एक तो तेल का जो पूरा कार्गो का शिप है या शिप्स हैं जो भी जा रहे हैं, मैंने पहले बताया ना सऊदी अरब से जाते हैं 2 और 3 दिन लगते हैं, 2 और 3 दिन के अंदर ये कराची पोर्ट पर डॉक हो जाते हैं। 3 डेज मान लो, 4 दिन मान लो, मौसम खराब है, बुरे से बुरा। अब इसके 2 रूट हैं। अब जो जाएगा ये जहाज, और आपको क्या लगता है रशिया जैसा ट्रंप मिलियन बैरल पर रुक जाएगा? नहीं, ट्रंप ने और चूड़ियां कसनी है इनकी। ट्रंप बोलेगा कि बेटा सुनो सुनो, तुमने खाना खाया मेरे साथ, तुमने लंच करा मेरे साथ, अब मैं चाहता हूं कि हर महीने तुम्हारे पास तेल जाए यहां से, हर महीने। और पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि पाकिस्तान भारी मात्रा में अमेरिका से तेल खरीदे। इससे होगा क्या दोस्तों? पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी टू बाय ऑयल, क्योंकि जो सऊदी अरब का ही तेल का पैसा था वो ही नहीं दे पाया। उसमें डेफर्ड पेमेंट, उसमें डेफर्ड पेमेंट, उसमें डेफर्ड पेमेंट। तो पाकिस्तान का जो पूरा मैटर है कि भैया हमें तेल खरीदना है किसी भी तरीके से, लेकिन हमें मजबूरी है कि अमेरिका से खरीदना है। अब वो मजबूरी जरा मैं आपको मैप पे समझा देता हूं। यहां से गया, फ्लोरिडा पार करा, ये क्यूबा है, यहां से गया और इस तरीके से गया। ये दोस्तों दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। बेसिकली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में एक नैरो पैसेज है, उसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हम लोग कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से यहां से आया, यहां से आया, ये और ये, दिस इज द सुएज कैनाल। यहां से आ गया, गल्फ ऑफ ईडन को ये पार करा और यहां से आया और ठक से कराची पे लैंड कर गया। कराची थोड़ा सा और इट इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। मैंने ऐसी मोटा मोटी आपको बता दिया, दिस इज नॉट वेयर कराची इज, बट जस्ट टू टेल यू। एक ही रास्ता। इस रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस रास्ते में है कि यहां पे पाकिस्तानियों के चचेरे भैया हूथी बैठे हैं इस इलाके में। और जब हूथियों को यह पता लगेगा कि आप अमेरिका बहादुर से, उन्होंने तो अमेरिका के वॉरशिप्स पर अटैक कर दिया कल परसों, हूथियों ने परसों कर दिया था, दे अटैक्ड अमेरिकन वॉरशिप्स। तो आपको क्या लगता है कि यहां पे यमन में जो हूथी बैठे हैं इसको अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दूसरी चीज, ये जो आ रहा है पूरा मैटर, अब आप ध्यान रखिएगा, एंड में मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस के बारे में और मैं आपको बताऊंगा टाइम टेकन के बारे में। ये पाकिस्तान ने जो आसिम मुनीर ने खाना खाया है, वो खाना इसके नाक से निकलेगा और कहां से निकलेगा वो मैप पे आपको समझ में आएगा। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। ये देखो, दूसरी चीज है कि यहां से तेल चलता है और यहां से तेल, ये कार्गो कंटेनर यहां से चलता है और पूरा इस तरीके से साउथ अफ्रीका से जाके यहां से ऊपर आता है और ऊपर आके फिर ये कराची में लैंड करता है। और कोई तरीका नहीं है भाई, और कोई भी तरीका नहीं है। इसकी मजबूरी है कि ये यहां से जाएगा और पूरा यहां से आएगा। अगर ये पार जाने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ से कि साहब हम पूरा चाइना और रशिया से पार करते हैं, वो भी इक्वली फार है। दिस इज द वे दे आर गोइंग टू टेक। तो यहां पे अब क्या होगा कि 2 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली बात इंश्योरेंस, और दूसरी चीज लॉजिस्टिक्स। जब ये सऊदी अरब से तेल खरीद रहा था पाकिस्तान, आप ये ले लीजिए, यहां से तेल खरीद रहा था, तो सऊदी अरब से इसको लग रहे थे तकरीबन, आप मोटा मोटी 3 दिन मान लो यार, वैसे 2-2.5 दिन लगता, मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी लेने आप ले लो मोटा मोटी। यहां पे इसमें लगने 2 महीने अकॉर्डिंग टू दिस, क्लियर 2 मंथ्स लगेंगे। आपको क्या लगता है कि 3 दिन में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं कि 60 दिन में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं? पूरा क्रू है, तेल डल रहा है, जहाज जाएगा पानी में, 2-2 महीने जाएगा। अब पाकिस्तान को अगर चाहिए
और अमेरिका अगर प्रेशराइज कर पाता है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तानी लेट जाते हैं 2 मिनट के अंदर, उनको एक बार आंख दिखाई, डॉलर दिखाए, वो तो कालीन बन जाते हैं पाकिस्तानी। अब आप मुझे ये बताओ साहब, अगर अमेरिका बोले कि नहीं ऐसा जहाज जो है हर 10वें दिन चलेगा पाकिस्तान के लिए, हर हफ्ते चलेगा, फिर आप क्या करोगे? एक जहाज गया, यहां पे पहुंचा, 6-7 दिन में दूसरा जहाज चला, जब तक ये यहां पे पहुंचा तब तक दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे, चौथा, एक पाइपलाइन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आपने एक और बात देखी, अमेरिकन्स ने ग्वादर को इग्नोर कर दिया। अमेरिकन्स ने यह नहीं बोला कि हमारा जो जहाज है ग्वादर में आके रुकेगा, नहीं, दे सेड कराची। दे आर एब्सोल्युटली क्लियर, दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि हमारा जहाज कराची में रुकेगा। ग्वादर, एक तो कराची से हथियार भी गए हैं। जब जब अमेरिकन अफगानिस्तान में गए हैं तो सारे के सारे हथियार जो है कराची पोर्ट, जो बिन कासिम पोर्ट है, वहां से गए थे, सारा का सारा लॉजिस्टिक्स। चाहे वो 79 से 89 के बीच में जब ग्रेट अफगान जिहाद हुआ था, फर्स्ट अफगान जिहाद, जिसमें CIA ने पैसे डाले थे और पाकिस्तानी जर्नलों ने पैसे खाए थे, ज़िया-उल-हक के समय, तब भी कराची से माल जाता था। और फिर 9/11 के बाद जब 20 साल अमेरिकन रहे अफगानिस्तान में, तब भी कराची के थ्रू माल जाता था, हथियार वथियार सब कराची पोर्ट से जाते थे। तो अमेरिकन आर वेरी कंफर्टेबल विद कराची। अब अमेरिकन यहां पे आएंगे, या तो ऊपर वाला रास्ता लेंगे, जिब्राल्टर वाला और सुएज कैनाल वाला, वरना ये यहां से बिल्कुल ये केप ऑफ गुड होप और यहां से गोल घूम के मेडागास्कर के सीधा जाएंगे और कराची में आएंगे। अब आप ये देख लो कि लॉजिस्टिक्स कितनी है। और इंश्योरेंस में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, लंबे समय के लिए ज्यादा इंश्योरेंस लगता है, अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। यहां पे हूथी हैं, इट्स वेरी डेंजरस। अगर ये लोग ये रास्ता लेते हैं तो इंश्योरेंस आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा सीधा, क्योंकि खतरा ज्यादा है। तो अब आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में लिख के कि ये लंच जो खाया था आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसका बिल जो है जो पाकिस्तान दे रहा है, और क्या क्या होगा उस बिल के अंदर? क्या वो बिल इतना बड़ा होगा कि मुनीर को बिल के अंदर घुसना पड़ेगा? सोचिएगा जरा और कमेंट्स पे लिखिए। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।